हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की मेरी ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जिसे अपने ऑफिस की तरफ से ट्रीट मिलती है, इसलिए वो उसे सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए जाता है। वो सभी लोग एक जंगल घूमने का प्लान करते हैं, इसलिए वो जंगल में जाते हैं जहाँ उन्हें एक नदी मिलती है। तो वो सब उस नदी से गेम खेलने का प्लान करते हैं। बारी बारी सभी उस नदी में गेम खेलने के लिए जाते हैं। लास्ट में माधव उस नदी में जाता है। माधव उस नदी में जाता तो है, लेकिन उसे उस नदी में कुछ अजीब दिखता है। वहाँ पे उसे एक बहुत सुंदर लड़की दिखती है, लेकिन वो लड़की चुड़ैल बन जाती है। आगे जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि माधव अपने बॉस की कैबिन में होता है। तभी माधव का बॉस उसे कुछ कहता है, जिसे बताने के लिए माधव अपने दोस्तों के पास जाता है। माधव अपने दोस्तों के पास जाता है, तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, क्या बात है माधव, बॉस ने तुम्हें क्यों बुलाया था, क्या हुआ है। हमारे लास्ट मंथ का वर्क बॉस को बहुत अच्छा लगा, इसलिए बॉस हमें 4 दिन का पेड ऑफ दे रहे हैं। वाओ, 4 दिन का पेड ऑफ यानी कि वेकेशन। चलो कहीं छुट्टियां मनाने चलते हैं। नॉट बैड आइडिया गाइस, चलो चलते हैं कहीं घूमने। और अगले दिन ही माधव अपने दोस्तों के साथ किसी दूसरी जगह पे छुट्टियां मनाने के लिए आ जाता है। वो चारों पहले एक होटल में आते हैं। तभी माधव अपने दोस्तों से कहता है, एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे चेक इन करवा लेते हैं, देन अपने रूम में जाके थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। सच्चा बोरिंग यार, एक काम करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं ना। माधव सही कह रहा है, रात का टाइम है, अभी अपने रूम में जाके रेस्ट करते हैं। चारों मिलकर अपने अपने कमरे की ओर जाने लगते हैं कि तभी मानव अपने दोस्तों से कहता है, हमारा रूम ये सामने वाला ही है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। मीरा और आयुषी अपने रूम में आते हैं। तभी आयुषी मीरा से कहती है, वाओ यार, क्या रूम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये रूम देखकर। हाँ, रूम तो वाकई में बहुत अच्छा है। अच्छा चल, अब चल के सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना भी तो है, घूमने जो जाना है। आयुषी और मीरा दोनों अपने अपने बेड पे आराम से सो रहे होते हैं और अगले दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगले दिन सुबह होते ही आयुषी और मीरा दोनों राकेश और माधव के रूम में पहुंच जाते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं कि कहाँ जाना है। गाइस, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, घूमने आए हैं, सो लेट्स गो, कहीं ना कहीं चलते हैं। हाँ यार चलो, मैं सच में बोर हो गई हूँ, पर जाना कहाँ पर है, किसी को पता है। मैंने रिसेप्शन पे सुना था कि इस बीच के पीछे एक जंगल है, सब वहाँ चलते हैं। ठीक है, चलो जंगल ही घूम लेते हैं। चारों फ्रेंड्स निकल पड़ते हैं अपने होटल से जंगल जाने के लिए। चारों आगे बढ़ते हैं जंगल में और आगे जाने के लिए। गाइस, वो देखो, वहाँ पर एक नदी है, चलो वहाँ पे चलते हैं। चारों नदी पर पहुँचते हैं और नदी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वाओ यार, कितनी सुंदर नदी है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। गाइस सुनो, आई हैव एन आइडिया। हाँ, और वो भी तुम्हारी तरह होगा, एकदम बोरिंग। शट अप एंड सुनो गाइस, क्यों ना हम इस नदी से एक गेम खेलें। हम सभी को यहाँ पे स्विमिंग आती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक कॉइन लेकर इस नदी में डाल दूँगी और हम सब बारी बारी से स्विमिंग कर कर उस नदी में उस कॉइन को ढूंढेंगे। एंड जिसको भी वो कॉइन मिलेगा वो हमारे ग्रुप का लीडर होगा, वो हमें गाइड करेगा हर जगह जाने के लिए। कैसा लगा मेरा आइडिया? ओह प्लीज़ यार, हमें किसी लीडर वीडर की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते हैं। नॉट अ बैड आइडिया यार, चल खेलते हैं, अच्छी गेम है। ओके, सो मैं ये सिक्का नदी में डाल रहा हूँ, देखते हैं कौन इसे ढूंढता है। आयुषी, वैसे ये प्लान तुम्हारा था, तो तुम ही पहले जाओ। आयुषी उस नदी में सबसे पहले जाती है। वो नदी के और अंदर जाने की कोशिश करती है और उस सिक्के को ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे कहीं भी वो सिक्का नहीं मिलता। हार खा के वो नदी के बाहर आती है और कहती है, गाइस मुझे तो वो सिक्का कहीं नहीं मिला, अब तुम ही ट्राई कर लो। राकेश नेक्स्ट तुम जाओगे। अगली बारी राकेश की होती है और राकेश उस नदी में जाता है और उस नदी के अंदर वो सिक्का ढूंढने की कोशिश करता है, पर उससे भी सिक्का कहीं नहीं मिलता और वो भी नदी के बाहर आता है। यार, मुझे भी सिक्का कहीं नहीं मिला।
अगली बारी माधव की होती है। माधव उस सिक्के को ढूंढने के लिए और गहराई में उतर जाता है और वो नदी के अंदर जाने की कोशिश करता है। माधव उस नदी के काफी अंदर पहुंच जाता है। वो जितना गहराई में जाता है उसे उतना ही वहाँ पे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। उसे वहाँ उस नदी में एक कब्रिस्तान जैसा कुछ दिखाई देता है, जिसे देख के वो काफी चौंक जाता है और वो और आगे बढ़ता है। वहाँ पे उसे एक सुंदर सी लड़की उसी सिक्के को पकड़े खड़ी दिखती है। वो उससे उस सिक्के को ले लेता है और वो लड़की एक चुड़ैल बन जाती है। माधव जैसे तैसे अपनी जान बचा के उस नदी से बाहर निकलता है और वो डूब ही रहा होता है कि उससे बचाने के लिए मीरा वहाँ पर आती है। सब लोग उससे पूछते हैं कि वो डूब क्यों रहा था। माधव तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम्हें तो इतनी अच्छी स्विमिंग आती है, फिर ये सब कैसे? या गाइस, वो पता नहीं कैसे पर मुझे पानी में सांस नहीं आ रही थी, शायद इसी वजह से। वाओ माधव, तुमने तो ये सिक्का ढूंढ लिया, अमेजिंग। मीरा, नेक्स्ट टर्न तुम्हारी है, अब तुम जाओगी। नो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब कोई नहीं जाएगा। हम सब अभी इसी वक्त होटल जा रहे हैं, चलो यहाँ से सब। माधव के साथ जो कुछ भी उस नदी में हुआ, उसने क्या देखा, वो सारी बातें वो अपने दोस्तों को होटल में आके बताता है, पर उसका कोई यकीन नहीं करता। कम ऑन यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम था। ये सब सच है, मैं सच कह रहा हूँ, बिलीव मी, मैंने खुद देखा है। गाइस छोड़ो इन सब बातों को, बॉस का कॉल आया है, वेकेशंस यहीं कैंसिल, कुछ इमरजेंसी आई है, अभी जाना होगा। तभी वहाँ पर होटल का एक वेटर आता है खाना लेकर और उनसे कहता है, हेलो साहब, कैसे हैं आप सभी? मैं आपके लिए ये खाना लेकर आया हूँ। वैसे मैंने सुना था आप जंगल के पीछे गए थे, वहाँ पर एक नदी है। मैंने सुना है अंग्रेज़ों के टाइम में उस नदी में एक कब्रिस्तान था, इसलिए वहाँ कोई भी नहीं जाता। ये बात सुनते ही वो चारों चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये सब माधव का कोई वहम नहीं था, एक सच्चाई थी। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक तो बनता है।